हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसिल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 13 चैप्टर ए रिवर्स टेल की एक नदी की कहानी। तो देखते हैं नदी में क्या कुछ करना है, हमें क्या कहानी है। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसी पिक्चर को। और पिक्चर में क्या है, देखो जहाँ से ये पर्वत है, पहाड़ है और उनमें से नदी निकल रही है, तो फ्रेश वाटर है ना, और उसमें पेड़ पौधे सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर ये इधर ये गांव के पास पहुंचती है तो देखो नदी के पानी का कलर बदल जाता है। इधर फैक्ट्रीज हैं और ये विलेज है, यहाँ पे शिप है, ये एनिमल्स हैं। मतलब इसके अंदर सभी का मिला के गार्बेज इकट्ठा हो जाता है रिवर के पानी में, तो उसका कलर चेंज हो रहा है। दिख रहा है ना तुम्हें? तो चलो सबसे पहले अपना लेसन रीड करते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर। पिक्चर है रिवर के ऊपर दे रखी है, वो ध्यान से पढ़ो, देखो एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। और इन वर्ड्स को रीड करना। पिक्चर हमने देख ली ना अच्छे से, तो अब नीचे वर्ड्स दे रखे हैं वो हम रीड करते हैं। बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू, फिश, वाटर प्लांट्स, रिवर, फॉयल स्मेल, बिग शिप, ऑयल, रिवर बैंक, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स एंड अदर चेंज, सिटी। यूज दीज वर्ड्स टू मेक ए स्टोरी, गिव ए टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो। तो ऊपर जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज करके तुम्हें एक स्टोरी बनानी है और उसका टाइटल भी देना है। तो वर्ड हमें यूज करने हैं जो ऊपर दे रखे हैं, जैसे कि आई सा ए रिवर नियर माई विलेज एंड पीपल वॉशिंग देयर क्लोथ्स एंड फैक्ट्रीज गार्बेज डंप इन टू द रिवर दैट मेक्स वाटर इम्प्योर। इस तरह से हमें एक स्टोरी बना लेनी है कि भाई गार्बेज मिल जाता है, उसके बाद पानी खराब हो जाता है, ये हमें बताना है उसके बारे में। ठीक है, तो आगे अपने पास है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये स्टोरी तुम अपने आप बना लेना और उसके आगे हम पिक्चर देख के कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम देते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस। जहाँ पे रिवर शुरू होती है वहाँ पे कलर कैसा होता है पानी का? देखा है ना, यहाँ पे पहाड़ों से निकल रही है, वहाँ पे कलरलेस है क्योंकि उसमें कोई भी किसी भी तरह की मिलावट नहीं, कोई गार्बेज नहीं मिल रहा उसमें। एट सम प्लेसेस देर आर मैनी फिशेज इन द रिवर, एट अदर देर आर ओनली ए फ्यू एंड एट सम प्लेसेस देर आर डेड फिशेज। कह रहा है कि कुछ जगहों पे बहुत सारी फिशेज है नदियों में, कुछ पे थोड़ी कम है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं है। वट कुड बी द रीजन फॉर दिस। इसके लिए क्या रीजन हो सकता है बेटा? फिशेज नीड्स फ्रेश वाटर। फिशेज को ताज़ा पानी चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। बट पीपल थ्रो देयर गार्बेज इनटू वाटर, सो वाटर एट दैट प्लेसेज बिकेम अनफिट फॉर द फिशेज। लोग उसमें गार्बेज मिला देते हैं तो पानी गंदा हो जाता है, जो कि फिशेज को जीवित रहने के लिए अनफिट होता है, वो उनके लिए सही नहीं होता, तो फिशेज मर जाती है। वट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। यानी कि गांव के में पहुंचने से पहले रिवर में क्या दिखाई देता था हमें? बिफोर इट रीचेज द विलेज इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फिशेज। बहुत सारी उसमें फिश थी उस समय, क्योंकि गंदा पानी उसमें नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, वाई डिड दिस हैपन, डिस्कस। कहाँ पे नदी का पानी का कलर बदला और क्यों बदला? तो बेटा नियर बाय फैक्ट्रीज, नदियों के जो कि फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे नदी के पानी का कलर बदल गया है। बिकॉज फैक्ट्रीज वाटर इज डम्प्ड इनटू द रिवर। की फैक्ट्री का जो वेस्ट वाटर है वो उसमें नदी में छोड़ दिया जाता है, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, वाई। दो तुम कहाँ पे रहना पसंद करोगे? पिक्चर दे रखी है रिवर की, तो कौन सी जगह पे आप रहना पसंद करोगे? द प्लेस शोन इन द लोअर पिक्चर बिकॉज इट इज़ मोर क्लीन प्लेस। कि जो ज़्यादा साफ सुथरा है वहाँ पे हम रहना पसंद करेंगे। ठीक है। वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ थिंग दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ। तो कह रहे हैं कि पिक्चर में जो चीज़ें दिख रही हैं उनमें से तुम क्या बदलना चाहते हो, क्यों और फिर कैसे। तो भाई क्या बदलना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू रिमूव वेस्ट मटेरियल ऑफ द रिवर। नदी का
वेस्ट मटेरियल बदलना चाहेंगे, क्योंकि वेस्ट मटेरियल की वजह से ही पानी गंदा होता है। सो दैट द वाटर कैन बी क्लीन एंड फिट फॉर द कंजम्पशन, ताकि पानी स्वस्थ हो, साफ हो और वो उसकी हम उसको कंजम कर सकें, इसके लिए वो फिट हो, पीने के लिए या किसी और काम में यूज करने के लिए वो सही रहे। हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू द रिवर और वाटर बॉडीज? क्या तुमने लोगों को भाई वाटर पानी नदियों में या तालाबों में जोड़ों में कुछ गंदगी फेंकते हुए देखा है? गंदगी से ही मतलब नहीं है, कुछ भी फेंकते हुए देखा है? तो देखते ही हैं हम। यस, व्हाट वुड बी डन टू कीप रिवर क्लीन? डिस्कस कि रिवर को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें आपको चर्चा करनी है। पीपल शुड नॉट वॉश क्लॉथ्स बाथ एनिमल्स थ्रो गार्बेज इनटू द रिवर, कि लोगों को नदी के पानी में कपड़े नहीं धोने चाहिए, एनिमल्स को नहीं नहलाना चाहिए और कचरा उसमें नहीं डालना चाहिए। ये सब चीज़ें न करके हम पानी को साफ रख सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं रिवर को। इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक एंड वाई? करे कि यदि तुम्हें नदी का पानी पीना का मन करे पीने का, तो तुम कौन से हिस्से से पानी पीना चाहोगे, क्यों? आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर वेयर इट इज़ डीप ऑन द ग्राउंड, की जब ज़मीन में नीचे गहरे में चल रही होगी वहाँ का पानी पीना हम पसंद करेंगे। क्यों? बिकॉज वाटर वाज मोर क्लीन, पानी जो ऊपर बह रहा है उसकी बजाय गहरे में जो पानी बह रहा है वो ज़्यादा क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी। लास्ट पार्ट में वो सी में मिल जाती है रिवर। तो हैव यू एवर सीन द सी? क्या तुमने कभी सी देखा है? वेयर? इन ए मूवी और समवेयर एल्स, कि तुमने देखा है तो कहाँ पे देखा? यस, देखा है सभी ने। आई सा सी इन द मूवी, मूवी में मैंने एक समुद्र देखा है। ठीक है, आगे है, हैव यू एवर बीन नियर ए रिवर और सी व्हेन? क्या तुम कभी नदी या किसी तालाब समुद्र के पास गए हो, और यदि गए हो तो कब? आई वॉज नियर रिवर गंगा व्हेन आई वॉज इन माई विलेज, जब अपने गांव में रहता था तो मैं गंगा नदी के पास रहता था, वहाँ मेरा गांव गंगा नदी के पास है। अगला है, शो विद योर हैंड हाउ द वेव्स इन द सी मूव। समुद्र की जो लहरें हैं वो कैसे मूव करती है, अपने हाथ से करके बताना है। सी वेव्स मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करते हैं, ये तुम्हें हाथ से लहरें बना के बतानी है। इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई? क्या समुद्र का पानी पीने योग्य होता है, और होता है तो क्यों, नहीं होता है तो क्यों? इट इज नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी, क्योंकि बहुत ही नमकीन होता है इसलिए हम उसको नहीं पी सकते। आगे है, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन द रिवर पॉन्ड स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, कि साल के अलग अलग महीनों में अलग अलग समय में नदियों का, जोहड़ों का और नहरों का पानी बदलता रहता है। वट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दीज बी? डिस्कस। और ये किस तरह के चेंज होते हैं? तो किस तरह के होते हैं बेटा? भाई चेंज तो होता ही रहता है। किस तरह का? इन द रेनी सीजन देयर इज मैक्सिमम वाटर, जब बारिश होगी तो पानी बहुत ज़्यादा होता है उसमें। एंड इन विंटर सीजन देयर इज लेस वाटर इन दी पॉन्ड्स रिवर एट्सेट्रा, कि जोहड़ों नदियों आदि में। और जब समर सीजन होता है या विंटर सीजन होता है तो पानी कम हो जाता है, और रेनी सीजन होता है तो पानी ज़्यादा होता है। तो साल में ये पानी में डिफरेंस इनमें होता रहता है। आगे अपने पास है, आगे है, विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर सीजन? कह रहे हैं कि समर सीजन में, गर्मियों में और पानी का लेवल होता है क्या नदियों में या जोहड़ों में? नो, देयर विल बी मोर वाटर इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में ज़्यादा पानी होगा और समर सीजन में कम होगा।
अगला क्वेश्चन है, इज देयर ए पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? तुम्हारे शहर या कस्बे के नज़दीक कोई जो होड़ है, नदी है या कोई झील है? तो अगर है तो नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर, द रेनी सीजन एंड द विंटर? अगर जोहोड़ तालाब कुछ है तो उसमें बताओ कि रेनी सीजन, समर सीजन और विंटर सीजन में पानी में क्या डिफरेंस उसमें आता है। तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा, देयर आर मोर वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में ज़्यादा पानी है, एंड लेस वाटर ड्यूरिंग समर और विंटर सीजन, समर और विंटर सीजन में कम पानी होता है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर एनिमल फाउंड देयर? किस तरह के अलग अलग जो एनिमल्स हैं, जो पानी में पाए जाने वाले जीव हैं, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड अदर वाटर एनिमल्स। की भाई वहाँ पे अनेक प्रकार की फिशेस, मछलियाँ, टर्टल्स, कछुए या मगरमच्छ वगैरह पाए जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड? और वहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं? तो ग्रास, कोकोनट, बनाना एट्सेट्रा। आपके वहाँ पे कुछ अलग एनिमल्स हों, अलग प्लांट्स उग रहे हों तो आप उनके नाम यहाँ पे बता सकते हैं। अगला अपने पास है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम्स देयर? और किस तरह के पक्षी वहाँ पे आते हैं? तो मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स, मेनली कॉर्नवर्स लाइक ईगल एट्सेट्रा। कि जो मांसाहारी जीव है, विशेषकर इस तरह के जीव वहाँ पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि पानी के वो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड वेयर? क्या तुमने कभी फ्लड यानी कि बाढ़ के बारे में पढ़ा है या सुना है? और सुना है तो कहाँ बाढ़ आई है ये सुना है? तो यस, सभी सुन ही लेते हैं। इन मुंबई, तो मुंबई में बाढ़ आई थी, उसके बारे में मैंने सुना था। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज ए फ्लड? जब बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा, देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर एवरीवेयर। के पानी की अधिकता हो जाती, सभी जगह पानी पानी हो जाता है। पीपल सफ़र ए लॉट, और लोग बहुत ही सफ़र करते हैं, लोगों को बहुत अधिक मुसीबतें आती हैं। अगला अपने पास है, हैव यू सीन डर्टी वाटर इन ए रिवर और पॉन्ड एंड वेयर? कि तुमने कहीं नदी में या किसी जोड़ में गंदा पानी देखा है, और देखा है तो कहाँ देखा है? तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा है, यस इन माई विलेज पॉन्ड। कि मैंने गांव के जोड़ में गंदा पानी देखा है। जोड़ में कईयों में बहुत गंदा पानी होता है, गांव का कचरा वगैरह डाल देते हैं, पशु नहलाते हैं, इस वजह से। अगर आपने कहीं और देखा है तो आप वो लिख देना। अब अपने पास आगे है, हाउ वुड यू नो इफ़ द वाटर इज डर्टी? कि पानी गंदा है तुम्हें कैसे पता चलेगा? इफ़ द वाटर लुक क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज़ ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर? डिस्कस। और पानी यदि साफ़ है तो तुम यह कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि वह बिल्कुल पीने के योग्य है, यूज करने के योग्य है? तो बेटा, प्योर वाटर इज क्लीन एंड क्लियर। कि जो वाटर प्योर होता है वो साफ और सुथरा होता है। डर्टी वाटर इज नॉट, और जो गंदा पानी होगा वो साफ नहीं होगा। पहली पहचान तो ये हो गई। इवन इफ इट सीम्स क्लियर इट मे नॉट बी ड्रिंकेबल, ऑल राइट फॉर ड्रिंकेबल बिकॉज इट मे कंटेन्स जर्म्स विच मेक अस इल। तो यहाँ तक कि यदि पानी साफ हमें दिखता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पीने के लिए सूटेबल ही हो, उचित ही हो, क्योंकि उसमें जर्म्स हो सकते हैं जो कि हमें बीमार कर देते हैं। तो साफ दिखने वाला पानी ज़रूरी नहीं है कि पीने के लिए भी उचित हो। तो बेटा इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही और अधिक अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।